मिनिस्टर का जोर नहीं चल रहा, मिनिस्टर नालायक है, ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मना। इतनी बड़ी ताकत को हाथ लगाना जो है उससे हाथ भी चल रहे हैं, जबान भी चल रही है, टांगे की भी कांप रही है। आई बिलीव यू हैव गिवन अप। इसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या कहा। 4 क्वेश्चंस के आंसर ये रिप्लाइड नॉट रिसीव्ड। तो हम जो 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, अगर हमारे सवालों का ही जवाब आपने नहीं देना, 22 आउट ऑफ 46 सर, देयर इज नो आंसर। सेशन है, टोटल 46 स्टार्ट क्वेश्चन है। अभी सर इजाजुल हक साहब के क्वेश्चन के बाद तमाम का आप देखें सर 22 के आंसर्स ही नहीं है। स्टार क्वेश्चंस के आंसर्स ये रिप्लाइड नॉट रिसीव्ड। तो सर लॉ मिनिस्टर साहब बता दें कि हम जो 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, अगर हमारे सवालों का ही जवाब आपने नहीं देना, या तो मिनिस्टर का जोर नहीं चल रहा, या तो मिनिस्टर नालायक है, या फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मना रही। 6 सेशन में आपके पास आंसर ही नहीं है। 22 आउट ऑफ 46 सर, देयर इज नो आंसर। मैं ये बात सामने रखना चाहता था। एक तो अभी हाउस ने डिसाइड किया कि क्योंकि गंदम वाला मसला ज़्यादा संजीदा है तो हम बाकी सवाल छोड़े, वरना जो रेलवे के और इंडस्ट्रीज़ के सवालों के जवाबात या दीगर भी जो जवाबात हैं वो हमारे तैयार थे। जी हाँ। जो सवालात के जवाबात नहीं आए उनमें हेल्थ के सर बहस करता, उसमें हेल्थ के नहीं 16 सवालात थे। अभी एजेंडा वाइज ही जा रहा हूँ। जी मैं वैसे कर रहा हूँ। 16 सवालात थे सर। वो कंफ्यूजन ये हुई कि वो कहते हैं कि हमने रात को चाहे प्रिंटिंग में ना आ सके, वो माजरत भी करके गए, उन्हें 2 घंटे पहले देने चाहिए थे, लेकिन वो भी जवाब मौजूद थे। मुख्तार भर साहब उसके कोऑर्डिनेटर है, बैठे हुए हैं, और आइंदा इंशाल्लाह उल अजीज हम ये इंश्योर करेंगे कि वेल बिफोर टाइम प्रिंट होके आपके। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और किसान जो है पाकिस्तान की बुनियाद है, और उनको इज्जत देना, उनके मसाइल हल करना, बज़ाहिर जो इस वक्त कंसेंसस है वो यही बता रहा है कि वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसीलिए आपने क्वेश्चन आर को भी बाकी क्वेश्चंस को डेफर किया। कोalition पार्टनर्स जो हैं वो भी इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब सवाल ये है वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इतनी बड़ी ताकत को हाथ लगाना जो है उससे हाथ भी चल रहे हैं, जबान भी चल रही है, टांगे की भी कांप रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कोalition पार्टनर्स की फिर भी मैं करेज को सलाम करता हूँ। पीपल्स पार्टी ज़रा अपने आप को थोड़ा सा हिलाए तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज मिनिस्टर साहब, आई बिलीव यू हैव गिवन अप। थैंक यू। मैंने ये तजवीज़ रखी आपके सामने। ये मेरे भाई तो अपनी दाढ़ी किसी और घर को भेज रहे थे। मैंने कहा कि आप इस ऐवान का हुस्न है, सारे ऐवान को इज़्ज़त दे, और उसको इज़्ज़त देने का एक ही तरीका है, स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, उस स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दे ये मामला, और वो रिपोर्ट लेके आए, वो तलब करे लोगों को, उनके बयान लिखे।